ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपका आपके अपने चैनल जय गुरुजी ब्लेसिंग्स 777 पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपके सामने गुरुजी का एक अद्भुत सत्संग प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें आप बहुत कुछ नया और प्रेरणादायक सीखेंगे। ये सत्संग आपके जीवन में नई दिशा, सुख और आशीर्वाद लेकर आएगा। साथ ही आप भी अपने जीवन के अनुभव और अपना सत्संग हमारे साथ हमारी जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग से जुड़ी हर नई जानकारी और आशीर्वाद के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। तो आइए अब इस प्यारे सत्संग का आनंद लें और अपने जीवन में खुशियां लाएं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो गुरुजी ने नए साल में मुझे दिया, और इतनी रहमतें उन्होंने बरसाई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, पिछले कई सालों से मुझे पहले एक घुटने में दर्द था, अब मुझे दूसरे घुटने में भी दर्द है। इतना ज़्यादा क्योंकि मेरा काम स्टैंडिंग का है कि मैं खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। रात को सोती थी तो नींद भी नहीं मुझे आ रही थी। बहुत जगह इलाज कराया लेकिन कहीं कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने आदेश किया हो कि हमारे लोकल इलाके में ही जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मैं उन्हें दिखा के आऊँ। खैर, गुरुजी के आदेश के अनुसार मैं वहाँ गई। मैंने फिजियोथेरेपी शुरू कराई। पहले 15 दिन मुझे कोई असर नहीं हुआ। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ भी आना बेकार हुआ, कुछ तो हो नहीं पा रहा। फिर क्योंकि 2 घंटे का सेशन होता है फिजियोथेरेपी का, तो वहाँ एक दिन ऐसे ही लेटे लेटे, पिछले शुक्रवार की बात है ये, मैंने अपने बिल्कुल कान के पास गुरुवाणी, जो गुरुजी की प्रिय गुरुवाणी है, वो चला ली बहुत धीमी आवाज़ में। इतनी धीमी आवाज़ में कि किसी को पता नहीं चल रहा था, सिर्फ मेरे कान में उसकी आवाज़ आ रही थी। और अचानक वहाँ सुनते सुनते, क्योंकि मेरे पैरों में मशीनें, जो इलेक्ट्रिक वाली मशीनें होती हैं जो शॉक थेरेपी करती हैं, वो लगी हुई थी। और अचानक से मुझे जैसे ऐसा हुआ जैसे मैं नींद में चली गई हूँ। हालांकि मैं सोई नहीं थी। और संगत जी, उसके बाद जब मेरी आंखें खुली, उस दिन से मैंने महसूस किया कि मेरे अब घुटनों में पहले जितनी समस्या नहीं है। समस्या है, पर गुरु महाराज ने चाहा तो धीरे धीरे मैं बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हो जाऊंगी। और अब ऐसा है कि पहले मैं बिल्कुल 2 मिनट भी नहीं खड़ी रह पा रही थी, अब मैं 5-7 मिनट खड़ी रह पा रही हूँ। हालांकि मुझे उस थोड़ी थोड़ी देर में मूवमेंट करनी होती है, वरना वो जो घुटनों की हड्डियां हैं वो जकड़ जाती हैं। तो संगत जी, आगे उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे हाँ, लाइफ में कोई पॉजिटिविटी आ गई है फिर से कुछ। मतलब उस दिन मैंने ये चीज़ अपने अंदर नोटिस की। फिर आकर मैंने बच्चों के साथ ये शुक्राना सत्संग किया, और उस दिन से लगभग उसके बाद मैंने सेम गुरबाणी बहुत बार अपनी हिस्ट्री में ढूंढी, पर मुझे वो सेम गुरबाणी नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं गुरुजी ने आकर उस दिन वो गुरबाणी मुझे ठीक करने के लिए चलाई हो। अब मैं ढूंढती हूँ, हालांकि मैं और गुरुजी के शुक्राना भजन और बहुत सारी गुरबाणी में सुनती हूँ उस पीरियड में, और मुझे वहाँ फिजियोथेरेपी में यही सब सुनना अच्छा लगता है। बहुत धीमी आवाज़ में मैं उसे चलाकर सुनती हूँ, और ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे मेरे शरीर के सारे क्लेश कट रहे हैं। ऐसे हैं हमारे गुरु पाक, किस रूप में, किस तरीके से, कैसे वो हमारे जो भलाई कर जाते हैं, हम देखते रह जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और पता लगता है कि भलाई हो गई। तो यही एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आज गुरु जी के चरणों में मैं समर्पित कर रही हूँ। इसी के साथ मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरु जी से यही प्रार्थना है, सदा ऐसे ही सबके अंग संग रहें और हमेशा हमारे साथ हमें हर कष्टों से पार लगाएं। जितने हम जानते हैं कि कष्ट तो जीवन में आने ही है, क्योंकि ये तो हमारे कर्म कटने का प्रोसेस है, लेकिन वो इस तरीके से हो जाएं। कोई भी व्यक्ति बिना कष्टों के रहेगा तो शायद वो बहुत ज़्यादा अहंकारी हो जाएगा। इसलिए लाइफ लाइन की तरह जीवन में ऊंचाव निचाव आना ज़रूरी है, लेकिन इस ऊंचाव निचाव में बस यही एक हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम अपने से कुछ गलत ना करें और गुरुपा सदा हमारे साथ रहें। लख लख शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। धन्यवाद संगत जी।